गुरुदेव। जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसमें अब इनको गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि बुढ़िया का त्याग। वर्जीनिया के एक सुनसाना प्रदेश में रेल मार्ग था। रात्रि के समय पहाड़ में बर्फीली चट्टानें टूट टूट कर लाइन पर गिरी। गाड़ी आने वाली थी। अंधेरी रात में उसके गिरने का खतरा था। उस क्षेत्र में एक बुढ़िया रहती थी। चिंतित हुई कि गाड़ी कैसे रुके और दुर्घटना कैसे बचे। बुढ़िया के पास जो चारपाई थी उसी को तोड़कर रेलवे लाइन पर जलाने लगी और जलती लकड़ियां सिग्नल की तरह हिलाती रही। गाड़ी आई, उसने देखा और गाड़ी रोककर उसने दुर्घटना टाल दी। आज भी उसकी प्रतिवर्ष बरसी मनाई जाती है। छोटे छोटे मिशन भी जब बड़े उद्देश्य लेकर खड़े हो गए और उनके कार्यकर्ता आदर्शों पर अडिग रहे तो वे न केवल सफल हुए वरन सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश किरणें बिखेर दी। पवनार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज का पनवार। पवनार में विनोबा जी प्रतिदिन 8 घंटे कुआं खोदने का काम करते थे। आसपास की संस्थाओं के लोग भी इस कार्य में उनकी मदद करते थे। कोई नेता या मंत्री विनोबा जी से मिलने आते तो उन्हें भी यह काम करना पड़ता था। श्रीमती जानकी देवी बजाज भी कुछ दिन वहां रहीं और उन्होंने नियमित रूप से 1 घंटा चक्की पीसने, 1 घंटा रहट चलाने और 6 घंटे खाली भरी ठोकरी इधर से उधर देने का काम किया। प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार की इन सरल, निर्भीमानी व सेवानिष्ठ महिला का यह उदाहरण निश्चित रूप से हमें प्रेरणा प्रकाश देने को पर्याप्त है। जो यह सोचते हैं कि हम संपन्न हैं, परिश्रम क्यों करें, वे बड़ी भूल करते हैं। परिश्रम और भी किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर किया वह कम पुण्य नहीं है। 8 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को 13 आने पारिश्रमिक और भोजन मिलता था, जिसमें दाल, ज्वार की रोटी, मूंगफली का तेल और सब्जी होती थी। विनोबा जी कहते थे कि दूध, दही, घी, तेल तो सब मिले। जब कुआं खुदे उसमें से पानी निकले, पानी से खेती हो, खेती से घास दाना हो जिससे गाय रखी जाए, तब तक इसी से काम चलाना होगा। गांधी यदि एक दिन के राजा बनते तो भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरित करने के लिए इंग्लैंड से एक प्रतिनिधि मंडल आया तो गांधी जी को अहिंसा के अस्त्र जीतते देखकर मंडल के साथ बहुत से विदेशी पत्रकार आए और गांधी जी से मिलने पहुंचे। एक पत्रकार ने पूछा कि यदि आपको एक दिन का डिक्टेटर बना दिया जाए तो क्या कार्यक्रम अपनाएंगे? उसने कहा, पहले तो मेरे लिए पैसा निरंकुश बनना ही संभव नहीं। यदि बन भी गया तो उस सामर्थ्य को गंदी बस्तियां साफ करने में एवं पिछड़ी को ऊंचा उठाने, स्वावलंबी बनाने में लगाऊंगा। सामान्य जनों तक मैं जब चिंतन की यह उत्कृष्टता हो तो उससे बहुत आगे की बात सोचनी चाहिए। असमर्थ पर सज्जन। रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों इंग्लैंड में थे। कड़ाके की ठंड में नियमानुसार सवेरे टहलने निकलते तो रास्ते में एक असमर्थ बूढ़ा मिला। उसने उसे दिन पेट भरने के लिए 1 शिलिंग की याचना की। टैगोर ने वृद्ध की दयनीय स्थिति देखी तो उदारतावश 1 गिन्नी हाथ पर रख दी और आगे चल दिए। वृद्ध दौड़ता और पुकारता हुआ आया और गिन्नी लौटाते हुए कहा, भूल से आप गिन्नी दे गए, मैंने तो शिलिंग भर मांगा था। टैगोर ने कहा,
ऐसा नहीं, जानबूझकर अधिक दान सहायता की दृष्टि से किया गया था। बूढ़े ने तो भी 1 शिलिंग ही लिया, कहा, आप शेष रुपयों से मेरे जैसे अन्य कितने ही असमर्थों को 1 दिन का आहार दे सकते हैं। मैं तो उतना ही मांगता हूँ जिससे हर दिन पेट भरता रहे। टैगोर असमर्थता के साथ जुड़ी सज्जनता पर चकित थे। परमार्थ की जड़ें जिस समाज में कटती रहती हैं, वे वैसे ही बोने रह जाते हैं जैसे जापान के बोसाई पौधे। स्वामी रामतीर्थ जापान सम्राट का बगीचा देखने गए। उसमें चिनार के वृक्ष 100 वर्ष से अधिक के थे, पर ऊंचाई 3 फुट ही थी। पूछने पर माली ने बताया, हम लोग जड़ें काटते रहते हैं, फलतः ऊंचाई नहीं बढ़ने पाती। उन्होंने बोसाई वृक्ष कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ की जड़ें कटती रही तो उसका व्यक्तित्व भी बोना रह जाता है। ऐसा धन किस काम का? जब धन सत व्यक्तियों में नियोजित नहीं होता तो वह न होने के समान ही है। दक्षिणेश्वर मंदिर की निर्माता रानी रासमणि का जामाता माथुर बाबू ने एक विष्णु मंदिर बनवाया और प्रतिमा को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण से सजाया। कुछ ही दिन बाद पाया कि चोर सारा जेवर चुरा ले गए। माथुर बाबू उल्हाना दे रहे थे कि भगवान आप कैसे हैं जो आपने परिधानों की रक्षा न कर सके। रामकृष्ण परमहंस ने उनका समाधान किया कि जो धन लोक सेवा में नहीं लग सका उसका आभूषण बनना और ईर्ष्या का निमित्त कारण बनना, चोरों के घर जा पहुंचना स्वाभाविक है। इस प्रवाह को भगवान क्यों रोके? रोकना होता तो चोरों से पहले भगवान आपको रोकते। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं। नदियां जल संपदा से भूखंडों और प्राणियों की प्यास बुझाती है। वृक्ष फल देते हैं, भेड़ ऊन देती है, भूमि अन्न उपजाती है। इन अनुदानों को निरंतर देते रहने पर भी उन्हें कोई घाटा नहीं पड़ता। एक हाथ से देने पर वरदान की तरह भगवान उन्हें प्रतिदिन देता भी रहता है, जिन्हें उसका दूसरा हाथ ग्रहण करता रहता है। जो नहीं देता वह छोटे पोखरों के जल जैसा सूखता और सड़ता है, जबकि छोटे निर्झर भी सदा बढ़ते और स्वच्छ रहते हैं। अतः मनुष्य को उदार व परमार्थ परायण होना चाहिए। अर्थ, मनुष्य को प्रकृति से यह सीख लेना चाहिए कि सदैव देने वाला बदले में पाता है। जड़ निर्जीव समझे जाने वाले पदार्थ, प्रकृति के घटक एवं जीव जंतु भी दैनंदिन जीवन में देकर के लेने के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो फिर मनुष्य ही क्यों ऐसा बर्ताव करता है जिससे कि वह एकांकी, संकीर्ण, स्वार्थी बनता चलता है। संकीर्ण न बने। एक छोटा झरना बहते बहते गंगा से मिला और अंततः समुद्र तक जा पहुंचा। पोखर अपने दायरे में ही सीमित रहे। बहुत समय पानी न निकला तो सड़ने भी लगा। टोली की स्थिति का अंतर देखकर दार्शनिक ने अंतर लगाया। परमार्थ के लिए गतिशीलों का झरने जैसा श्रेय मिलता है और संकीर्णता के बंधनों में जकड़े स्वार्थियों की स्थिति में पड़े रहने वाले पोखर की तरह सड़ते भी हैं और असमय सूखते भी हैं। महापुरुषों के जीवन में यह दृश्य कभी भी देखे जा सकते हैं। जलाराम की रोटी। गुजरात के वीरपुर गांव में प्रख्यात संत जलाराम बापा हुए हैं। वे स्वयं खेती करते हुए राम नाम जपते। जो अनाज उगता उससे उनकी पत्नी सतपात्र अभ्यागतों के लिए चौका खुला रखती। इस प्रकार दोनों श्रम तो करते, पर पेट भरने से जो भी बचता परमार्थ में लगा देते।
इस साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अन्नपूर्णा झोली प्रदान की। कहते हैं कि उस अन्न भंडार से अभी तक असंख्य लोग भोजन प्रसाद करने चले आ रहे हैं, कभी कभी पड़ी नहीं। किसी भी स्थिति में परमार्थ घाटे का सौदा नहीं है। एक बार महानता के पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, प्रतिपल तो न जाने कहां से दौड़े चले आते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।